अभी हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और उसका इम्पैक्ट क्या होता है वर्क प्लेस के ऊपर। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऊपर जैसे कि हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो होता है एक वो शेयर्ड वैल्यू होती है, बिलीफ होता है, हमारा एटीट्यूड्स, बिहेवियर, ये सब चीज़ें जो है कंपनी और इंस्टीट्यूशंस को बताती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो प्रभावित करती है एम्प्लॉयज़ के इंटैक्ट को, उनके डिसीजंस को, उनके अप्रोच को। ये सारी चीज़ें जो एलिमेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर के बेसिक, सबसे पहली होती है वैल्यूज उसके अंदर। ठीक है, वैल्यूज क्या होती है? वो कोर प्रिंसिपल्स होते हैं, ये बिलीफ होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के, जैसे कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बोल सकते हैं, उसकी इनोवेशन बोल सकते हैं, उसकी इंटीग्रिटी बोल सकते हैं, उसका टीम वर्क बोलते हैं। तो ये होती है कोर वैल्यू। सबसे पहली बात होती है कोर वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स के लिए। उसके बाद होती है नॉर्म्स। नॉर्म्स बेसिकली वो चीज़ें होती है जो अनरिटन होती है, जो लिखी लिखी हुई नहीं होती है चीज़ें, लेकिन वो एम्प्लॉय के बिहेवियर, उनकी ड्रेस, उनके कम्युनिकेशंस, उनके हैंडल करने की क्षमता, कस्टमर्स को, वो सब चीज़ें नॉर्म्स के अंदर में होती है। ये कोई रिटन नहीं होता है। अच्छे नॉर्म्स होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अच्छा होगा। तीसरी चीज़ होती है इसमें एट्रीफैक्ट्स। एट्रीफैक्ट्स वो चीज़ें होती है जो हमें दिखाई देती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर, जैसे वहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ की जो सिंबल्स कैसे हैं, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, वहाँ की स्टोरेज कैसे है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं किसी ऑफिस का लेआउट बहुत अच्छा है, उसकी कंपनी का लोगो बहुत अच्छा है, उनके एम्प्लॉयज़ की यूनिफॉर्म बहुत अच्छी है, या फिर उनके जो, इन सब चीज़ों को हम एट्रीफैक्ट्स बोलते हैं। तो अभी तक हमने, और चौथी चीज़ होती है एजम्पशन। एजम्पशन जैसे कि हम कह सकते हैं कि एजम्पशंस बिलीफ होते हैं, या एजम्पशंस उनको कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू और नॉर्म्स को। तो इन चार चीज़ों से मिलकर बनती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, उसकी वैल्यू, उसके नॉर्म, उसके एट्रीफैक्ट्स, उसके एजम्पशंस। ठीक है, अब बात करेंगे है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इम्पोर्टेंट क्यों है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहले होता है अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। जो अच्छे अच्छे एम्प्लॉय होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको रिटेन करने के लिए वहाँ का जो कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा होता है डाइवर्स परफॉर्मेंस। डाइवर्स परफॉर्मेंस होता है अगर किसी के साथ हम कैलिब्रेट कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस, तो बेटर बिजनेस हमें मिल सकता है। तो ये हो गया ड्राइव परफॉर्मेंस के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो होता है वो अच्छा होता है। तीसरा होता है सेफ कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर को अगर हम अच्छा एक्सपीरियंस देंगे तो भी हमें बिजनेस अच्छा मिलता है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी हमें मिलती है। और इसी के अंदर जो चौथा है वो होता है फोस्टर इनोवेशंस। ए कल्चर दैट इनक्रोज रिस्क टेकिंग एंड एक्सपेरिमेंटल कैन ड्राइव इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी। यानी कि इनोवेटिव और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं। फोस्टर इनोवेशंस जो है वो भी बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, इसीलिए इम्पोर्टेंट रहता है। इसके अंदर हम चार चीज़ें, अट्रैक्ट एंड रिटेंस, ड्राइव परफॉर्मेंस, सेव कस्टमर एक्सपीरियंस और फोस्टर इनोवेशंस के लिए। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टीफेस कंसेप्ट है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ाता है पॉजिटिव और प्रोड्यूस करती है अच्छा कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छी, वो एक इंगेजिंग और रिवार्डिंग वर्क प्लेस बनाता है ताकि लोग जो है उसमें अच्छे से रह सके, एम्प्लॉय अच्छे से काम कर सके और एक अच्छा बिजनेस गोल को वो प्राप्त कर सके। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, उसका क्या इम्पैक्ट है, किस किस चीज़ों से मिलके बना होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स है, आर्टिफैक्ट्स हैं, अजम्पशंस हैं, और जो कल इम्पोर्टेंट है वो रिटेन टैलेंट करने के लिए, ड्राइव परफॉर्मेंस के लिए, शार्प कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए और फोस्टर इनोवेशंस के लिए। ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी वर्क प्लेस के अंदर।